बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल जो आपका सेशन है, आपके अपने जहन में कुछ सवाल हैं तो सवाल कर सकते हैं, कोई भी आपके जहन में सवाल है। हाँ, बड़ी देर का, ये पिछली दफ़ा का रह गया था उसका। तकदीरें दो हैं, एक तकदीर वो है जो मुअल्लक है, लटक रही है, वो अल्लाह ताला ने बंदे की चाहत पे रखी हुई। एक फ़ैसला अल्लाह ने किया, लेकिन बंदा चाहता है या अल्लाह आप ये फ़ैसला मेरी खातिर बदल दें, मुझे अच्छा लगता है ऐसे कर दें। आपने लिखा तुम 40 साल के हो, लेकिन या अल्लाह मैं 60 साल जीना चाहता हूँ, मैं पोते भी देखना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते ठीक है, सदका करो, दुआ करो और रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो। 3 काम करोगे तुम्हारी उम्र बढ़ा दूंगा। ठीक है। एक है तकदीर मुबरम, वो है तकदीर जो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया, आप लड़के हैं, आप लड़के ही रहेंगे। आपका रंग काला स्याह है, हबशियों में पैदा हुए हैं, आप हबशियों में रहेंगे। ठीक है। तो आपकी मादरी ज़ुबान अल्लाह ने लिखी है कि अंग्रेज़ी बोलेंगे, आप अंग्रेज़ी में। आपकी आंखें कभी बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो ये अल्लाह पाक ने कुछ ऐसी पक्की तकदीरें हैं, वो आपको अल्लाह के मुताबिक ही जीनी पड़ेंगी। तकदीर का ज़्यादा हिस्सा मुअल्लक है, बहुत कम हिस्सा अल्लाह पाक ने पक्का लिखा है। यानी एक तकदीर कच्ची है, एक तकदीर पक्की है। 2 किस्मतें लिखी हैं अल्लाह ने, कच्ची किस्मत और पक्की किस्मत। तो आप अपने अच्छे माल से, तौबा से आई बला को टाल सकते हैं, आए हुए अजाब को टाल सकते हैं। ठीक है ना। नबी को नाराज़ किया यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने, तो उधर से बिन कहे वो चले गए, उनको पकड़ के उधर बंद कर दिया। इधर वो जो है उन सारी कौम ने तौबा की अल्लाह पाक से। अल्लाह ने उस कौम की तौबा के बदले में अपना नबी वापस उनके दरमियान ले आए। अगर आप कौम इज्तिमाई आज भी तौबा कर ले तो अल्लाह ताला सारी मुसीबतों से निकाल देंगे। ये जो दैरिया कहता है मेरी तकदीर में ऐसा लिख दिया, ऐसा है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया तूने बनाई, ये फ्रॉड बकवास गाने हैं, काफरों की बातें हैं। ये सवाल ही आपके यहाँ जब काफरों की बातें आप करते हैं, मानते हैं, तो काफरों की बातें आप पर असरअंदाज होती हैं। मुशरिकों के अकायद हैं, ये उनका कहना कि तकदीर नहीं बदलती। अल्लाह ताला बंदे के कहने पे, दुआ करने पे तकदीर बदल देते हैं। ठीक है ना। आप बड़े अच्छे हैं, नेक हैं, आपको अल्लाह ने खुशहाली दी हुई है, आपने जुल्म कर लिया, बंदे ने बददुआ दे दिया, आप बर्बाद हो जाएंगे। या अल्लाह इसको बर्बाद कर दे, इससे मेरे से बुरा सलूक किया, अल्लाह का मैं बर्बाद कर देता हूँ। फिर बंदे कहते हैं जी हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। अल्लाह कहते हैं सिर्फ बुरे अमाल से नहीं ऐसा वैसा हो गया, किसी को तंग करने से भी ऐसा वैसा हो जाता है। ठीक है ना। अल्लाह तकदीर बदलते हैं, पर अल्लाह को हुक्म नहीं किसी ने देना। अल्लाह अपना हुक्म बदलते हैं, लेकिन बंदे के हुक्म पर नहीं बदलते, बंदे की दुआ पर बदलते हैं। और दुआ के बाद एक अल्लाह ताला के बंदों के साथ अच्छा सलूक करे, सिला रहमी करे रिश्तेदारों के साथ, और सदकात में ज़्यादती करे। ज़्यादा से ज़्यादा सदके अल्लाह पाक की राह में सदका देना है। सदका खैरात नहीं, खुदाई ज़कात नहीं बांटनी भी जेब में 1000 रुपया अल्लाह फाड़ फिर दे के तो 10 बंदों को बताना मैं लवाते सी पैसे वो अकाउंट च, मैं कहा जा ऐश कर की याद करेंगे। ये काम नहीं करना। खुफिया सदके करे, बाएं हाथ को पता ना लगे, रब के सामने आजिज़ी करे, गुनाहों से तौबा करे,
अल्लाह ठीक कर देंगे। जैसे बंदा बीमार होता है, मौत लिखी जाती है, लेकिन बंदा अगर परहेज़ करे, अच्छा इलाज करे, साथ दुआई, तो बंदा ठीक हो जाता है। अल्लाह फरमाते अगर इसने परहेज़ किया, इसने इलाज भी करवाया, मुझसे माफ़ी भी मांगी, अपना रवैया भी बदल दिया, हम इसकी उम्र भी बदल देंगे, इसकी बीमारी को सेहत में बदल देंगे, इसकी मुफलसी को खुशहाली में बदल देंगे, और इसकी बदबख्ती को खुशकिस्मती में बदल देंगे, नुहुसत को खुशकिस्मती में बदल देंगे। बंदा ही नहीं चाहता। कुरान मजीद में एक जगह आता है कि अल्लाह ने अपना एक बंदे पर फजल किया, उसको अपने दीन की समझ दी, उसके बाद उसने उस दीन का, इल्म का गलत इस्तेमाल किया, तो वो जिल्लत की पस्तियों में गिरा दिया गया। वो चाहता तो अपने उस दीन के ज़रिए से आसमान की बुलंदियों को छू सकता था, छू सकता था, यानी कर सकता था। ये अल्लाह पाक ने रखा है। जन्नतें हर मोमिन के लिए जन्नत है और हर काफिर के लिए भी जन्नत है। हर मोमिन के लिए जहन्नुम है, हर काफिर के लिए भी जहन्नुम है। दोनों ठिकाने अल्लाह ने बनाए हुए हैं। जब बंदे की मौत हो जाती है तो फरिश्ते आदमी को जहन्नुम की तरफ लेके जाते हैं, कहते ये तेरा ठिकाना था, पर तू नेक बंदा बन गया, इसलिए अब तुझे अल्लाह जन्नत में भेज रहा है। और काफिर को पहले लेके जाते हैं जन्नत की तरफ, कहते तेरा ठिकाना ये जन्नत थी, तूने अपने काम नहीं छोड़े, इसलिए तुझे जहन्नुम में भेज रहे हैं। अल्लाह ने बना के रखे दोनों घर, अपनी तरफ से रहमत ने कमी कोई नहीं की। इसलिए आप पढ़ते हैं सूरह रहमान में कि जन्नतान, दो जन्नतें दी जाएंगी। वो किस तरह कि एक जन्नत आपकी अपनी, एक वो जो काफिर को देनी थी वो खाली पड़ी थी, अल्लाह ने वो भी आपको दे दी। उसको दोहरा अज़ाब देगा, एक उसने अपना, एक जो आपका पड़ा था कि आप जाएंगे, खाली पड़ा था, रब ने कहा चल तू उसका दोहरा अज़ाब ले। इसलिए दो तकदीरें, पिछली दफ़ा हमने तकरीर पे बहस की थी, तो इंडिया से हमारे मेरे बड़े प्यारे शागिर्द हैं आदिल ख़ान, अलीगढ़ में पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि उस्ताद जी ये सवाल तो फिर वहीं रह गया, तो इसका जवाब ही नहीं आपने दिया। मैंने कहा था ये अब्दुल को लिखवा दो, अगला दर्स शुरू होगा तो शुरू में ही मैं समझा दूंगा, क्योंकि ये पिछली जो आयत पढ़ी है उसके साथ रिलेटेड है। समझ आ गई? आप कोई और पूछना चाहता है तो पूछ लो। ये सदका जो देते हैं नहर के ऊपर बोतल का, ये क्या? देखें, सदका देने की हजारों किस्में हैं। जानवरों को खाना खिला देना भी सदका है, ठीक है, कोई बुरी चीज़ नहीं, हलाल चीज़ उनको दें, लेकिन इनसे पहले इंसानों को सदका देने का हुक्म है। जो लोग मजबूर हैं, मकहूर हैं, ठीक है, उनको सदका दें। तो ये जो रवायती सदके हमारे ना, दाल माश की और दो दालें इकट्ठी करके आप कब्रस्तान तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, वो दाल माश की किसी गरीब के घर दें, वो माश की दाल ही पका रहे, बड़ी महंगी हो गई। कब्र शरीफ के ऊपर जो आपने कपड़ा चढ़ाना है, वो किसी गरीब को कपड़ा ले दे, वो कपड़ा पहन ले, उसके कोई काम आ जाएगा। किसी बच्चे की फ़ीस दे दें। ये जो सोसाइटी आपने तरतीब दे ली है, ये इंतहाई ख़राब सोसाइटी बना ली है, ये एक मुसीबत बन गई है। और अजीब बात है, जितनी आप इस सोसाइटी की गुर्बत ख़त्म करते जा रहे हैं, करना चाहते हैं, उतनी बढ़ती जा रही है। ये कभी नहीं आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप चाहते हैं कि हर साल आप सारे गरीबों को गोश्त खिला दें, पर गरीब रजते ही नहीं, हराम के गरीब हो गए, बदमाश और गुंडे गरीब हैं जी। आप चाहते हैं कि
आप इन गरीबों को कपड़े ले दें। वो गरीब जो है वो तो उनके टशन ही और हो गए, ये गरीब हैं। अब गरीबों ने एक काम पकड़ लिया, मांगने का उनका अंदाज हो गया कि वो हर वक्त ही गरीब रहते हैं। पहले गरीब और थे, वो अपनी चीज़ लेके अपनी हालत दुरुस्त करके कहते भाईजान बस अब नहीं मैं सदका खैरात लूँगा, ये किसी और का हक है, उसको जाके दे दे। मैंने एक दो अपनी ज़िंदगी में गरीब ऐसे देखे हैं, उन्होंने कहा नहीं बेटा अब तेरी खाला के इधर हक मैं गया, खाला जान ये आप, उन्होंने कहा ना ना मेरा पुत्र, अब छोटा लड़का भी काम करने लग गया, वो भी काम करने लग गया, अब तो अल्लाह का फजल है, अब तो 3 वक्त पकती है, 2 भी नहीं पकती मुझे कहती, इसलिए किसी और के घर में दे जाके जिसके घर में भी नहीं पकती। एक औरत ने अपनी ज़कात, मैं चेयरमैन था ज़कात कौशल कमेटी का अपने मोहल्ले में, तो मेरे पास कई साल 7-8 साल मैं रहा हूँ। मौलाना साहब से मैंने कहा मुझे मोहल्ले वालों ने पकड़ के ना ज़कात कमेटी का चेयरमैन बना दिया, घर से बुला के, अब क्या करूँ, ओहदा दे दिया। कहते अल्लाह मदद करेगा। किसी ज़माने में कहते मैं भी था तो मैंने तो गरीबों को ज़कातें ले लेके हुकूमत से औकाफ से रजा ही दिया, मैंने भी यही किया। इतने फंड थे लड़कियों की शादियों के, बहाली फंड, मजूरी फंड, बीमारी फंड, इतना फंड आता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन आपके मोहल्ले की कमेटियां खा जाती हैं। मेरी 4, ये मुशर्रफ दौर की बात बता रहा हूँ, डिक्टेटरशिप के दौर में, वो तो आम है ना, मेरे पास 4 गलियां थी बड़ी, तो आसपास के मोहल्लों में धूम मच गई मेरी कि उस लड़के ने इस मोहल्ले में आते ही जनाब खुशी की लहरें भाग गई। कोई मेरे 4 मोहल्लों में कोई घर गरीब नहीं था। मुझे फंड मिलते थे, स्टेशनरी फंड और वगैरह फंड मिलते थे, मैं वो फंड भी अपने इकट्ठे करके, जो गवर्नमेंट मुझे कहती थी कि आप खिदमत करते हैं आप इतने पैसे इस्तेमाल, मैं वो भी इकट्ठे करके गरीबों में बांट देता। इतनी शादियां कराई, सिलाई मशीनें लेके दी, शुगर के टीके इंजेक्शन लेकर दिए लोगों को मैंने। कई लोग थे जिनके बिजनेस बैठ गए थे, उनको बहाली फंड मैंने लेके दिए, बहाल हो गए, तो वो लोग मेरे पास आने लगे। मैंने कहा भाई आपके भी मोहल्ले के हैं चेयरमैन? कहते हैं, वो हमें देते ही नहीं, वो कहते हमें आते ही नहीं। आते सबको हैं, हुकूमतें इतनी बुरी नहीं है जितनी आपके मोहल्ले के ये लोग बुरे हैं। तो वो मेरे पास चेयरमैनशिप थी ज़कात कौशल कमेटी की, तो मैं उस कमेटी के अंदर ख़वातीन को मैंने 20 औरतें ऐसी थी जिनके अकाउंट खुलवाए हुए थे। मेरे घर 2 औरतें आई, उन्होंने कहा बेटा हमने 2 साल में लिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, अब अल्लाह का शुक्र है, तू मेरा पुत्र ये ना अब किसी और 2 औरतों के लगवा दे। तो मैंने और 2 औरतों के जो फंड हैं वो लगवाए। तो बात यह है कि बड़े बड़े गरीब लोग भी अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा को आदत पड़ जाती है मांगने की, जिसके नतीजे में वो कहते हैं 24 घंटे हमारी मदद होती ही रहे, हमें बस देते ही रहें, ठीक है, हम कोई काम ना करें, बस ये हमें इधर से अल्लाह करे हमें मिलता ही रहे। तो ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाने आली शान है। अल्लाह आपको कभी किसी का साइल ना बनाए, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह आपका काम किसी के साथ ना जोड़े रखे, आप ही आपकी मदद करा के आपका काम करा दे, वरना अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जो बंदे बंदों का हाल करते हैं ना, अल्लाह ही पनाह अता फरमाए। अच्छा, और कोई? 2 किताबें हैं, एक किताब सैयदना हसन है, डॉक्टर सैलाबी ने लिखी है, वो हज़रत हसन पे पढ़ लें। एक शहीद इंसानियत है, वो है अल्लामा अली नकी नक्कन की, शिया आलिम है, उन्होंने बड़ी अरक रेजी से इमाम हुसैन पे लिखा है। बाकी आप कहें कि 100% कुरान की तरह सही हों, वो कोई नहीं सही होती, ठीक है, तो उनमें से कुछ चीज़ें कच्ची पक्की होती हैं, वो आपने हमसे सुन ली हैं, वो आप उसकी कमी हमने पूरी कर दी आपकी। जहाँ जहाँ आपको कमी फील होती हो, जज्बाती आपको होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इमाम हसन हुसैन की ज़िंदगी के 2-4 वाक़यात ही मशले राह हैं, काफ़ी हैं।
इतनी इतनी बड़ी सीरतें पढ़ने के बाद भी आप जगह डंगर ही रहना है और मातम ही करना है, और 10 दिन की मजलिस सुनने के बाद आपने खाने पीने करने हैं, कोई अमली ज़िंदगी आपकी नहीं बदल, तो सीरत पढ़ने का फ़ायदा कोई नहीं। ये चस्के हैं सिर्फ, तो इन चस्कों से बचने की कोशिश करें। ज़्यादा उन्हें कुरान मजीद पढ़ें। इमाम हसन हुसैन की सारी ज़िंदगी कुरान पर अमल करते गुजरी है, आप भी कुरान पर अमल करते गुजारें, आपकी सीरत भी वैसी बन जाएगी। किसी भी नेक आदमी की सीरत कुरान से हटकर नहीं होती थी। हम जिन नबी को, सहाबा को, अहले बैत को, औलिया अल्लाह को, जाहिदों को, आबिदों को, सूफिया को, जो बड़े बड़े हों, उन्होंने कुरान से हटके ज़िंदगियाँ नहीं गुजारी। इसलिए उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ने के लिए आप कुरान मजीद पढ़कर जो अल्लाह ने अहकामात दी उस पर अमल करें, आपकी सीरत और उनकी सीरत में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अलग से नई सीरत पढ़ने का कोई नहीं, आपको ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। देखें, ये भी एक मुसीबत बन गई है। अगर आप उनको नहीं देते तो जिधर उन्होंने शादियां करनी होती हैं वो लोग नहीं हटते। वो कहते जी हमने आपके घर मेहंदी लेके आनी है, वरना हमने रिश्ता नहीं करना, हमने बाजा आके बजाना है आपके सर पे खड़े होकर, चाहे आप पहले नहीं सर। तो ये एक मजबूरी बन गई है। ऐसी अगर मजबूरी नज़र आती दे दे। वो उन कुत्तों को, जिन कुत्तों ने ज़बरदस्ती करवाया है ये सारा कुछ, सारे पैसों का गुनाह उनको पहुंच जाएगा और सारा स्वाब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि वो कर सकते थे, उनसे कहते, जैसे मैं अक्सर अमूमी तौर पर अपने जो रिश्ते किए हैं, मैंने कहा जी हमारे यहाँ आप मेहंदी लेके ना आए, अपने अपने घर में करें, ठीक है ना। ये आपके बच्चे बच्चियाँ नहीं हटते, उनको खुशियाँ करनी, बड़े हराम के पिल्ले हैं ये बच्चे बच्चियाँ, ठीक है ना। इनकी माएँ, इनकी बहनें, बाजी चलता है, भाईजान चलता है, वो अब्बा जी चलता है, भाईजान चलता, क्या करें। बच्चों को ही शौक नहीं खत्म होते अपनी खुशियां कराने के। लड़कियों को दुल्हने बनने इतना कि बनी सवरी जाएं। लड़के कहते मेरा प्रिंस कोट ओदे वर्गा होना ही चाहिए है दुल्हन बाजार, समझ गए ना। जैसा उसका शादी का लहंगा वैसा ही प्रिंस कोट, साइड वाला काटे नहीं मेरा उधर तो बना। ये अब क्या करें, खुद करते हैं लोग, ना भी कराए ना, अंदर ही अब अपने चाह नहीं खत्म होते। दूल्हा बनने के, दुल्हन बन के बंदर और बंदरिया जो है ये इनको बड़ा शौकीन है, आपके बच्चे नहीं रह गए अब। ये है मसले। हाँ जी। आज आपका एक बयान सुना था, आप मुख्तार सल्फी की तारीफ कर रहे थे। किनकी? मुख्तार सल्फी की जी। तो ये सुने, ये दलाइल मुतवल्लिल बैहक़ी में भी उनके बारे में है, उन्होंने बाद में नबूवत का दावा कर दिया था। तो इसके अलावा हमारे माशरे में जितने भी लोग हैं वो भी यही बात करते हैं। इसके अलावा इधर शाह साहब हैं, एक वो मुख्तार सल्फी की काफ़ी तारीफ करते हैं और आपसे सुने, तो ये वाकई है कि नबूवत का दावा कर दिया था? देखें, हज़रत मुख्तार सक़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, जिन्होंने इमाम हुसैन के कातिलीन से इंतकाम लिया है, बनु उमैया की हुकूमतों ने और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमतों के चूँकि वो खिलाफ थे, इन दो हुकूमतों ने उनके खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया कि वो बंदा नबूवत का दावा कर बैठा था। तो उसकी बीवियों में से, दोनों बीवियों में से एक बीवी ने कहा जी मैं कहती हूँ, जैसे आप कह देते हैं वैसे मैं कह देती हूँ, जब पकड़ी गई। दूसरी ने कहा उसने नबूवत का दावा नहीं किया, इन्होंने उसे कत्ल कर दिया। अब नाम आते इसमें बड़े बड़े बंदों के, ठीक है। मुख्तार जो है इसने कोई नबूवत का दावा नहीं किया। शिये उससे इसलिए नाराज हैं कि वो हज़रत अबू बकर उमर से मोहब्बत करता था, है वो उधर, ठीक है। सुन्नी इसलिए नाराज है कि उनको पता चला कि ये जी अपना इमाम हुसैन के कातलों को इसने सजाएं दी और जी उसने नबूवत का दावा कर लिया था, उसने अपनी हुकूमत कायम की और बड़ी जवामर्दी के साथ उस किले पे हमला कर दिया और वो फिर 19 आदमी रह गए, सारे भाग गए। कहाँ गए? वो वाला
सारे आदमी भाग गए थे उसको छोड़ के आखिरी वक्त में। आज आपको बता रहा था ना कि एक वक्त आता है बंदा दीन के काम, 19 आदमी रह गए। उसने फिर कफन पहना, अपने आप को खुशबू लगाई, नहाया धोया, खुद ही अपना मैयत वाला गुस्ल किया, आ गया बाहर और फिर उसने जान दे दी। तो मुख्तार बिल्कुल सही है, रवायात उसके बारे में अक्सर बेशतर झूठी हैं। वो दरायतन और रवायतन ठीक नहीं। जो उनको सनद बनाने की सही की कोशिश करते हैं वो तो और भी बहुत कुछ सही करने की कोशिश, बंदे का कोई अपना दिमाग भी होता है, ऐसी कोई बात। उसने कहा या अल्लाह मुझे इतनी उम्र अता फरमा दे कि मैं कातलीन हुसैन से बदला ले लूँ, बस फिर मुझे ले जाना। बस अल्लाह ने उसको बचा लिया और वो इस तरह से। इसलिए अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हिला हिल को कभी कह ना सका कन। ये बनने पे वक्त आ जाता है, दुनिया कहती या धर्म के बनो या दड़े के बनो, धर्म दड़ा बना के जियो, हाँ जी, वरना आपको कोई नहीं पहचानेगा। हमारे दोस्त कहते हैं मुझे, मेरे पास कुछ तबलीग है, उन्होंने कहा अगर नाम बनाना है ना तो हमारी जमात में आओ, हाँ जी, फिर पता चलेगा, फिर वहां से शोहरत मिलेगी तुम्हें। मुझे भी शुरू में मेरा एक दोस्त कहता था तुम किसी जमात में शामिल होगे तो नाम बनेगा नाम। अब आप आपके बच्चे लोग इसलिए जमातों में शामिल होते हैं कि नाम बने, नाम बनेगा, अल्लाह शोहरत देंगे, लेकिन क़यामत के रोज जब सामने खड़ा करेंगे तो कहेंगे किस लिए दीन का काम किया, कहेगा तेरा नाम रोशन करने के लिए। फरमाया मेरा नहीं, अपने आप को लम्मा खिलाने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए। कज़ब्ता, झूठ बोलता है। लोगों ने तुझे लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिए, लोगों ने तेरी तहसीन की, सर्टिफिकेट दिए, फजीलत शेख, समाहत शेख हैं, मुफस्सर कुरान, शोला मुकर्रर बयान, हैं जी, वाइज बुलबुल बयान, तुझे सब के बुलबुल मदीना, बुलबुल मक्का, बुलबुल कूफा, हैं जी, शेरे पंजाब, कुत्तों बिल्लों के नाम रख के बंदा राजी हो जाता है। उस जनाब बना बनू के तो अल्लाह पाक ने कहा तुझे दुनिया ने कह दिया, इसलिए तू कज़ब्ता, तू झूठ बोलता है। ये उलमा की आप देखते ना मदारस से करोड़ों लाखों फारग होते हैं, ये क़यामत के दिन लाइन ही लागू नहीं। इसी तरह सखियों को, इसी तरह शहीदों को, ये 3 बहुत बड़े उहदे हैं इस्लाम में। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ठीक है, आलिम और खुदा की राह में शहीद, तीनों ओहदों के मानने वाले लोग, यानी 3 ग्रुप बने होंगे क़यामत के दिन जो अलग होंगे। उन 3 ग्रुपों में से जो दिखावे के लिए ये करते रहेंगे वो कसीर तादाद जहन्नुम में फेंक दी जाएगी। मौलवी मौलवी नहीं रह जाने सारे। इसलिए यहां बंदा क्या होता है, जाहिद नेक होता है, यहां बंदा क्या होता है, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला है, ठीक है, या आलिम, या इन्फाक फी सबिलिल्लाह करने वाला, या शहीद मैदान जंग का। इस नाम पे, तीनों बड़ी नेकियों के नाम पे लोग जहन्नुम चले जाएंगे। तो मुख्तार सल्फी साहब जो सख्फी जो था, सहाबी रसूल के बेटे हैं, इन ताबी हैं, इन्होंने इमाम हुसैन की भी ज़ियारत की हुई है। इनके वालिद साहब जो थे ना, उन्होंने वहाँ जो जंग लड़ी थी, जसर, मार्का जसर हुआ था हज़रत उमर के दौर में ईरानियों के साथ। जसर कहते पुल को। तो उधर हमारे और ईरानियों के दरमियान में, कुफार के दरमियान में उस वक्त पुल था एक, जिस तरह लाहौर वाला पुल नहीं था, 65 की जंग में बन गया, मार्के की सेंटर बन गया। उस पुल पर फिर जंग होनी थी, तो उन्होंने हाथी यूज किए। तो इनके पास घोड़े थे, अरबों के पास, ईरानियों ने हाथी लेकर आए। वो घोड़ों ने पहली दफा हाथी देखे, वो बिदक गए, लोग वो घोड़े पीछे को भाग गए। तो अगले दिन जंग लड़नी थी, तो इसके मुख्तार के सारे चाचे ताए, इसका अब्बा, इन्होंने अपने आप को ना जमीन खोद के उसमें खड़ा करके, आता था वो गड़े बांध नीचे दबा लिए, आधे दाढ़ अंदर बाकी बाहर, कि हम भागना भी चाहें तो ना भागे, हम भागना भी चाहें अल्लाह की राह से तो ना, कुचले जाएं, शायद आखिरी वक्त में हम ही डर जाएं। इन्होंने फिर अपने आप को दबा लिया, जोर का मार्का हुआ,
जोर का मार्का हुआ, इतना हुआ कि पांव उखड़ गए मुसलमानों के दूसरे दिन भी। लेकिन इन्होंने कहा मुसलमानों जाते किधर हो, देखो हम खड़े खुदा की राह में जान देने के लिए। वो हौसले मजबूत हो गए। मुसलमानों ने भी जोर की जंग लड़ी, हाथियों की सूंडें काट दी इन्होंने। जब वो काटी हाथियों की सूंडें, वो पीछे को दौड़ लगा दी उन्होंने, जख्मी हो गए। ये हाथियों के नीचे आ गए, सारे मर गए, शहीद हो गए सारे। मुख्तार के बाप ने, इसके चाचे ताए ने बड़ी, इससे खत लिखा था इमाम हुसैन को। मुख्तार के घर में मीटिंग होती थी, वही सारा मसला होता था। वह पकड़े गए बेचारे, बाद में वो अंडर अरेस्ट हो गए, क्रैकडाउन कर दिया गवर्नमेंट ने, बेचारे वो पकड़े गए। फिर इमाम हुसैन को उधर शहीद कर दिया, इसको इधर, ये बच गया, ठीक है ना। तो इसने फिर इमाम हुसैन के लिए लश्कर तैयार किया, कूफे पे हमला किया, इब्ने ज़ियाद का सर काट कर वहीं रखा जहाँ इमाम हुसैन का कट के आया। और इब्ने ज़ियाद के नाक में 3 दफ़ा सांप घुसा और निकला, घुसा और निकला, घुसा और निकला। अल्लाह ने मुख्तार के ज़रिए से इनसे काम ले लिया। मुख्तार सच्चा था, अल्लाह उस पर रहम फरमाए, उसे आला इल्लीजीन में जगह अता फरमाए। उसने उस वक़्त भी हुसैनियों का दिल ठंडा किया। क़यामत की सुबह तक हमारा दिल ठंडा होता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे उम्मीद है कि अपने बेटे के कातिलीन से कसास लेने के लिए मुख्तार के बारे में रसूल खुदा शफात ज़रूर फरमाएंगे। मैं अल्लाह के ना हुआ तो मैं दुनिया में दुआ करता हूँ कि अल्लाह के नबी, आप हमारी तरफ से, हमारी ये दरख्वास्त है, मुख्तार के गुनाहों के लिए अपने रब से दुआ करें कि माफ़ करके इसको जन्नत में दाखिल फरमाए। चाहे सुन्नियों को आग लगे तो चाहे शियों को आग लग जाए। और कुछ चीज़ जी जी, हाँ जी, ऐसे ही, ऐसे भी है, ऐसे भी है। वाक़यात मुख्तलिफ तरह से मिलते हैं ना, बस काम इन्होंने दिखाया है। अब हर जो होता है कबीला, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ भी सख्फी है, जालम, बनु उमैया का नुमाइंदा, गवर्नर और अहले बैत का दुश्मन, ये भी सख्फी है। तो ये नहीं कहना चाहिए वो भी सख्फी था, ये भी। हर कबीले के लोग हैं, अच्छे बुरे, ठीक है ना। कुरैशियों में कितने अच्छे हैं, कितने लोग जो हैं उन्होंने हजूर का साथ नहीं दिया, नबी अलैहिस्सलाम का। तो ये ज़रूरी नहीं। बनु उमैया में बड़े बड़े नेक हैं। बनु उमैया में से बड़े लोगों ने पहले दिन ही नबी पाक पे ईमान लिया है। हजरत मुआविया के मामू थे, ठीक है ना, हजरत मुआविया के मामू थे। और वो जो हजरत मुआविया की वालदा है हिंद, हिंद का भाई था एक, अबू सुफियान का साला। वो जो 3 भाई निकले थे ना, वलीद, उतबा, शैबा, ठीक है ना। उतबा का बेटा, शैबा का भाई, वलीद का भतीजा हजरत अबू हुज़ैफा। आप में से जिस किसी ने फिल्म देखी हो दी मैसेज, उसमें बदर की लड़ाई देखी किसी ने? जब वो बदर की लड़ाई होती है तो लड़ने से पहले एक बंदा होता है, जब वलीद का सर काटा जाता है तो मुसलमानों में से एक बंदा मुंह पे इस तरह हाथ रख देता है। वो हजरत अबू हुज़ैफा नाम के आदमी है, जो इनके रिश्तेदार हैं। वो पहले ही मान लेके आए रसूल पाक पर। बनु उमैया का भी मैंने किसी दिन पढ़ना है कि इनके इतने लोग पहले दिन ही नबी पाक के हामी हो गए थे। हर बात खराब ना किया करें, वो फिर हो जाती खराब। कोई कहता रिश्तेदारियां थी, उधर कोई रिश्तेदारी नहीं थी, कोई ऐसी जंग नहीं थी। वहां हक और बातिल का एक मार्का था। किसी के रिश्तेदार आधे इधर को आ गए, कोई हाशमी उधर को हो गए, कोई इधर को हो गए, कोई उधर को हो गए। ये इस्लाम का मार्का जो, ये फिरकों की, ये कबीलों की लड़ाई नहीं है। जो कबीलों की लड़ाई शुरू कराते हैं वो बाद में जवाब नहीं दे पाते। इसलिए बनु हाशिम की बहुत सारी जो रिश्तेदारियां हैं वो जाके बनु उमैया में हुई हैं, बनु मरवान में हुई हैं। तो वो लोग कहते लो जी करबला के बाद रिश्तेदारियां क्यों हुई हैं? अल्लाह के बंदो, करबला के बाद बंदों की रिश्तेदारियां नजरियाती बुनियाद पर नहीं है।
अपना ही भाई आपका जाके आपके दुश्मनों के यहाँ शादी कर लेता है। उधर इस तरह आम होती थी। नजरिया और चीज है, हमने सिर्फ इमाम हुसैन अकेले को देखना है, कबीलों को नहीं देखना कि उसका कबीला उधर। अगर इमाम हुसैन का सगा भाई भी उधर चला जाता तो क्या हक बदल जाना था? हक नहीं बदल सकता, समझ गए? इतनी बात आप समझ लें। उमर बिन अब्दुल्ला, हयाती और ममाती देवबंदियों के दो ग्रुप है, बिला वजह लड़ते रहते हैं। हयाती कहते हैं नबी पाक कब्र, हयाती कहते हैं कि नहीं, जिस तरह की यहाँ जिंदगी है इस तरह की वहाँ जिंदगी है, नबियों के जिस्मों को कोई चीज़ नहीं खाती। वो कहते हैं ये बात ठीक है, नबियों के जिस्मों को नहीं खाती होगी कोई चीज़, पर जिंदा नहीं है कब्र में। ये कहते नहीं जी वो हुजूर ने देखा था उनको कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को मिराज की रात, तो वो फिर अगर पढ़ते तो हुजूर भी पढ़ते होंगे। मौलाना अहमद रज़ा खान साहब कहते हैं भी नबी अलैहिस्सलाम को तो आप ये बात कहते अकेले नमाज पढ़ते हैं, हुजूर की तो बीवियां भी कब्र में मिलने आती हैं, वो वहीं रात रह के तो चली जाती हैं। रौला ही रौला, मुसलमानों को कोई काम नहीं है ये इस पे आधे देवबंदी उधर हैं आधे उधर ही। ममाती जो हैं ये ज्यादा यजीदी होते हैं, हयाती जो होते हैं ये हुसैनी होते हैं, ठीक है। तालिबान माशाल्लाह सारे के सारे हुसैनी हैं। इन्होंने आते ही जो सूरह नसर पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ा है ना, वो दुरूद शरीफ जो है ना वो हयातियों वाला है नहीं वो तो बात की बातें, और हम पहले ही देख लेते हैं भी अब क्या पढ़ रहा है, ठीक है ना। आप जो सूरत नसर ही पढ़ी है ना, हमने आगे जो दुरूद शरीफ उन्होंने पढ़ा हमने उसको भी गौर से सुना है। और दुरूद शरीफ सारा हयातियों वाला है, वो मातियों वाला नहीं है। और ये या रसूलुल्लाह भी कहते हैं और हुसैनी भी, ये भी मैं आपको बात बता दूँ। इन्होंने उनसे अपने आप को अलग कर लिया, अरबी सल्फियों से अलग कर लिया, ठीक है। तो पहले ये उनके साथ थे, अब ये उनसे अलग हो गए हैं, इसलिए इनके उस्तादों ने इनको यहाँ से समझाया कि तुम लोग अलग हो जाओ, अब तुम वो दूसरा नहीं दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाओ, बल्कि अब ये कुछ और ही बनने वाला है, इस पर भी जुमा पढ़ाएंगे। अब वो अफगानिस्तान वो नहीं रहेगा, लहरें बहरें हो जानी हैं, खुशहालियाँ आ जानी हैं, स्कूल खुल जाने, कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बन जानी हैं, बैरूत की तरह का अरब अमारात की तरह का खूबसूरत बन जाता है, दुनिया ही दुनिया हो जानी, दौलत ही दौलत वहाँ पे हो जानी है। जहाँ दौलत आ जाती है दीन खुद ही निकल जाता है। सब इतने खुश ना हो इस्लाम के झंडा इस्लाम का वही रहना। कलमा शरीफ जैसे सऊदी अरब ने लिखा है ना, डांस पार्टी झंडे के नीचे ही होती है, समझ गए ना। इतने खुश ना हो कि जी पता नहीं क्या आपने मार का, अमेरिका बल्ले 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 चला गया, चौधरी है वो, ठेकेदार दिया हुआ है। अब पहले था एक चौधरी के अंडर अब ये 3 चौधरी बड़े बन जाएंगे, रूस, अमेरिका तो चाइना। रात ही चाइना से सरमायाकारी पे कितने अरब डॉलर की बात हो गई है, ठीक है। रूस ने भी गर्म पानियों में उनके जरिए से जाना है। इंडिया से भी कह दिया कि बंदे का पुत बन जा, नाराज ना हो, आजा हमारे साथ। इनसे भी उन्हें दोनों ताउन, पाकिस्तान से भी कह दिया, अमेरिका को हिस्सा का पहुंच जाएगा आपका वहाँ, समझ आ गई। चुप करके आराम से बैठे, कोई इस्लाम नहीं आया, कादों का यही हाल है। फंडामेंटल राइट्स पे साइन हो जाने थोड़े दिनों तक, फिर जब जहाँ साइन हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स पे साहब, कल अगले दिन तो बयान आ गया। मैं कोई खुश नहीं होता फलाना आ गया फलाना चला गया, अभी आप बच्चे हैं सारे। हाँ ये औरत के पास है, कहते एक औरत ने नमाज के लिए देर होते होते दूसरी नमाज का वक्त आ गया, असर पढ़नी थी जोर, असर आ गया टाइम, असर टाइम आ गया हैज, अब वो पहली नमाज कज़ा है, पढ़ेगी बिल्कुल, जब पाक होगी वो अदा करेगी। नबी अलैहिस्सलाम बिस्तर के नीचे पेशाब का प्याला रखते थे, और ये वाली हदीस ठीक है, पूरी लिखे ना, भी पेशाब का प्याला रखते थे, हजूर ने पेशाब किया, फिर एक साहबी आई उसने पी लिया, हजूर ने उन्हें खुशबू ही आई। ये नबी पेशाब खाने खिलाने के लिए आते हैं दुनिया के अंदर, कि तुम मेरे पेशाब खाओ फिर खाने पियो तो ये करो, ये नबूवत के बेसत के खिलाफ है। आप किस तरह की बातें, बड़ा जोर लगाया इस गुलाम रसूल सईदी ने,
मौलाना साहब कहते बड़ी अच्छी शरह लिखी। मैंने कहा ये लिखी शरह मौलवी साहब उसने? कोई जो अपना मसलक साबित करने पे शरह लिखे वो शरह थोड़ी होती है। हाँ, बड़ा एक का थोड़ी है। पेशाब पखाने की रवायतें मौलवी अमीन साहब जो है ना, ये करीम सुल्तानी साहब के वालिद मरहूम, उन्होंने लिखी है बहुत किताब भी, पिया पेशाब पिया, पखाने खाए, ज़मीन खा गई, ये कुछ और लिखा अगर आज मुझे मिले मैं खा जाऊं। आप देखें भी, ना मिलना ना खाना, फिक्रा लिखने से बल्ले बल्ले हो जानी। हाँ जी, वो जिस वक्त हसन बिन सबा जो है ना, वो एक जहाज में बैठ गया बैरी में, वो जनाब तूफान आ गया, कोई इधर कसर दौड़ा जाए उधर इधर, वो अपनी बस नमाज पढ़ता तस्बीह पढ़ रहा था। वो सारे कहें ये जहाज डूबने लगा, ये तस्बीह पढ़ रहा है। वो बंदे कहा हाँ जी हाई साहब आप भी उठ के दुआ कर लो। कहता है जहाज नहीं डूबना, जो मर्जी हो जाए। कह दिया तुमको, जहाज नहीं डूबा। सारे बैठ गए, बल्ले बल्ले हो गई। वो मेरे जैसा उसका यार, तो उन्होंने कहा फराडिए तुझे कैसे पता जहाज नहीं डूबना? उन्होंने कहा डूब जाता, मैंने भी डूब ही जाता, मुझे किससे पूछना था? समझ गए? मुझे किसने पूछना था? सबने मार मुर जाना था, है नहीं? जवाब नहीं तो ताबूती को बचता। अगर नहीं डूबा तो वली हो गए हैं। अब खाना जो है ना मिलना ना मिलाना ना खाना ना खिलाना, कह के वली हो जाओ। ये सरकार का आशिक है, सरकार का आशिक है। बेइज्जती नबूवत के खिलाफ है ये। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदों को ये काम नहीं कराने आते। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदों को खुदा से मिलाने के लिए आते हैं। बंदे बिछड़े हुए हैं, अल्लाह नबी को भेजता है, मेरी गुमराह भेड़ों को, गुमशुदा भेड़ों को नबी वापस ला। तू उम्मत का चरवाहा है। नबी ने ला ला के अल्लाह से जोड़ता है, ला ला के कुरान मजीद में आता है तुम दोज़ख के घड़े पे खड़े थे, अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, एक नबी तुम्हारे दरमियान, वो तुमको खींच खींच के अल्लाह की जानिब लाता है। समझ गए? तो नबी ने अपना मकसद ये बताया, फरमाया मैं तुम लोग परवाने हो, दोज़ख की आग की शमा के ऊपर जाने दे रहे हो, और मैं तुमको यूं यूं करके हटा हटा के और फिर एक जगह फरमाया मैं तुम्हारी यहाँ की जो तहमद है अजार, इसको पकड़ के जोर से तुम्हें पीछे से खींच रहा हूं, तुम आगे को जोर लगा रहे हो। नबी अपनी बेइज्जत का मकसद खुद बता रहे हैं। बाकी चारपाई के नीचे पेशाब रखते करते तो उस जमाने में लोटा रखा होता, जैसे आपके यहाँ लोटा होता है मरीज के नीचे रखा होता है, उस जमाने में ये मिट्टी का लोटा होता था, ताकि बाहर जाने से उधर ही मिट्टी के ढेले भी होते थे, वो अपना पेशाब करके। इस तरह हमारे तरह नहीं थे, ठीक है ना, या छतों पर बहुत ऊपर जाना पड़ता था, उसे बाद में खाली कर देते थे। ऐसा कुछ नहीं। जुमे का खुतबा रह जाए तो क्या नमाज अदा करने से जुमे का फ़र्ज अदा नहीं? जुमे का सवाब नहीं होता, सिर्फ 2 रखते, जुमा ज़ाया हो गया उसका। जिसने जुमे के रोज़ जुमे का खुतबा इमाम के आने से पहले, वो मिंबर पर चढ़ने से पहले नहीं आकर बैठा और नहीं सुना, उसको जुमे के खुतबे का कोई स्वाब नहीं मिलता। उसको फ़कत 2 रकतों का स्वाब मिलता है जो ड्यूरिंग दौरान खुतबा आए या आखिरी वक्त में पहुँचे। और जिस आदमी की ऐसा हुआ कि जुमे के दिन वो आके 2 सजदों में या फिर अत्तहियात में आके मिला, जो रकतें पढ़ा रहा था इमाम, दूसरी रकत में भी नहीं पूरी में मिला, ना रकू में मिला, ना क्या में, 2 सजदों में या तशहुद में आके मिला, तो वो उठ के 4 रकतें जोर की पढ़ेगा, जुमे के 2 नहीं पढ़ेगा। मसला पता है आपको? ये नहीं पता। ये मसला अपने ज़हन में रखें। जुमा इमाम के मिंबर बैठने से पहले ही है जुमा।
वो आपको बुरा लगता है, छोटा लगता है, बड़ा लगता है, ये आपका फैसला है। इमाम उसमें गालियां भी निकालता हूं ना, फिर भी आपने सुनना ही सुनना है। नमाज तवज्जो से ना पढ़ सके, नमाज कबूल होगी, तवज्जो का असूल कैसे मुमकिन है? ये तो भाई मैंने 15 खुतबे दे दिए हैं। अल्लाह ताला इस बंदे को माफ़ फरमाए, इसकी गफलतों को माफ़ फरमाए, इस बेवकूफ़ खोते आदमी की ज़िंदगी को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, ठीक है ना? इस बेशर्म आदमी को अल्लाह माफ़ फरमाए। 20 खुतबे दिए मैंने इस पे, 2-2 घंटे के। तो मैं इस कदर पेशेंट हूँ कि दुनिया सारी को पता है, जो मेरे करीबियों को, कि मैं ज़िंदगी मौत की कश्मकश में 24 घंटे रहता हूँ। और ये डंगर मुझसे पूछता है इसके बारे में, फिर बोलो। तेरे जैसे बांदर के लिए मैं दोबारा बातें करूँ? बेतरतीब ज़िंदगी को तरतीब में कैसे लाया जाए? तुम्हें पता है तरतीब किसको कहते हैं? अगर तुम्हें पता है तरतीब किसको कहते हैं, और तुम्हें यह भी पता है कि बेतरतीब भी एक ज़िंदगी होती है और तरतीब वाली भी होती है, तो ये तो बात तुझे पहले से पता है, बांदर। सवाल करें, सवाल। देखिए, आलिम को हिल्म की ज़रूरत है। अगर इल्म की ज़रूरत है, उसके लिए क्राइटेरिया है कि वो आलिम हो, मुफ्ती हो। इसका मतलब है सवाल करने वाला जैसा मर्जी खोता हो, उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने एक रिक्वायरमेंट बना रखी है कि वो मदरसे का फाजिल हो, वो PhD हो, और उसके अंदर एक जज्बा हिल्म का हो, बर्दाश्त का। वो जो अनपढ़ है उसको खुली छूट है कि जो मर्जी पूछता फिरे, और जिस मौजू पर आलिम बात कर चुका हो उससे दोबारा बात नहीं करनी चाहिए। ये आलिम के साथ जुल्म है कि उसको ऐसी जगह पर आप उसे पहले कुआं खोदा हुआ हो और आप कहें कि इस पे और कुआं खोदो। ऐसा नहीं है। इल्म की बातें पूछें, इल्म की बातें उम्मत को कहें कि अपना म्यार बुलंद करे, उम्मत को कहें आगे बढ़े। नबी का दीन बर्बाद हो रहा है, अपने सोचने समझने की सलाहियतों को मजबूत फरमाइए, ठीक है ना? तरतीब वाली जिंदगी कोई मुश्किल नहीं है। इतने जुमे मैंने इस पे पढ़ा दिए हैं, इतने पढ़ा दिए कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में घूम जाएं, आपको ये जुमे 2-2 लाख में कासिम अली शाह पैसे लेता है, समझ गए ना? एक काशिफ अली शाह में कुछ 4 रुपये दे रहे हो, समझ गए? 2 लाख रुपया यही बताने के लेता है कि आपकी बेतरतीब जिंदगी को तरतीब में कैसे लाएं। ये जो आपको वो मिले हुए हैं, क्या उन्हें कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, वो इतने पैसे लेते कोई हिसाब नहीं। बेटा तेरी जिंदगी ऐसे हो जाएगी, बेटा इतनी बातें कहने के इतने पैसे ले लेते हैं। तो मेरे जैसा बंदा तो आपसे रुपया टका भी नहीं लेता, फ्री जुमे पढ़ा रहा है। ये 10-10 लाख का जुमा है जो आपको फ्री पढ़ा रहे हैं हम, अगर पैसे लेने पे आए। हाँ, 4 लाख रुपए लिया उसने, हाँ 7 दिन का। तो हम तो पिछले 10 दिन से मैं मुसलसल चल रहा हूँ और चली जा रहा हूँ, चली जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कोई दिन, कोई टाइम बचा नहीं जिसमें मैंने ये यहाँ पे दर्स नहीं हुआ। कोई दिन, एक लम्हा भी नहीं। 2 बजे रात को उठता हूँ और रात को जाके 9, साढ़े 9, 10 बजे जाके कुछ देर लेटता हूँ। मुताले के लिए भी वक्त नहीं मिला। एक एक बंदे का केले का तज़किया नफ्स, बातें, ज़रूरतें, उसकी बातें, उसकी खाने के लाग इंतज़ाम, वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो बंदगाने खुदा आलिम की को जान लोगे तुम लोग। जी हाँ, ये मैंने बताया हुआ है, बार बार नहीं बताना। वो खुद ही है, उसकी गंदी आदतें, रात को टेलीफोन, मोबाइल, अल्लाह की याद से गाफिल करने के लिए यही काफ़ी हैं। यारों के साथ आवारा फिरना, हाँ जी, टीवी देखने, पिज़्ज़े खाने, रात को स्मोकिंग करनी, शीशे पीने, चिल करने,
पिकनिक बनाने के लिए जाना, कोई स्कद्दू दौड़ा है। हाँ जी, ये रमज़ान शरीफ ये आए 2-3 दिन मुहर्रम के, अपने बच्चों को बैठा के इमाम से नहीं सुनाया, कोई जनाब कगरान भाग गया, नरान भाग गया, कोई मरी भाग गया, कोई कश्मीर भाग गया। छुट्टियां कहते यारों की तरफ चलो जी, कहते हमने कहा 2 छुट्टियां आई हैं, चलो थोड़ा अय्याशी कर ले। बेचैन रूहें जहन्नुम के लिए जो फिरी बनी हुई हैं, इनकी जात को चैन ही कोई नहीं, आराम से घर में बैठते ही कोई नहीं। बैठे 2-4 दिन बैठ के अपनी औलाद को कोई दीन बताएं। खुदा मौका देता है, हुकूमतें मौका देती हैं, जिंदगी मौका दे रही है, मौके हाथ से निकल जाने हैं। क़यामत के दिन आप परेशान होंगे, तू बेरोज़े माशर हैरान हो परेशान। ये हैरानी और परेशानी से आप खड़े होंगे बारगाह इलाही में। तो ये 2-2, 3-3 दिन आपको जब मिलते हैं, आपके घर में गनीमत जाने गनीमत, जिंदगी में फुर्सत गनीमत है। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीज़ें मोमिन के लिए बड़ी गनीमत, इंसानियत के लिए गनीमत, मुसलमानियत के लिए गनीमत। अफसोस के दोनों से कोई आदमी काम नहीं लेता। अफसोस दोनों जब ज़ाया हो जाएं, ज़ायल हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, वक्त गुजर जाए, फिर लोग उसकी कदर करते हैं। एक उनकी सेहतमंदी और एक उनकी खुशहाली। सेहतमंदी में कोई रब को याद नहीं करता और खुशहाली में कोई खुदा के करीब नहीं होता। फिर हो जाते हैं जब बीमार, शुगर, सांस चढ़ने लग जाती, टांगें कांपने लग जाती, हाल हाल मची हुई होती है। फिर या अल्लाह एक बारी सेहत दे, एक बारी मेरे यहाँ सोने। अल्लाह कहता क्यों दवा, क्यों दवा तेनू। हाँ जी, खुशहाली देते हैं, लड़कों की शादियों पे गुल छड़े, लड़कियों की शादी पे गुल छड़े, वो सारे पैसे ज़ाया। उसके बाद में कहते काश सब हम पे किसी ने कुछ कर दिया, हमें दम कर दें। हाँ जी, मैंने कहा यकदम ना करें, तुमको सोटा लाओ, तुम्हारा दम नहीं यकदम ला जाए, समझ गए ना। उस वक्त तो यशियां करते देखते नहीं, उस वक्त कहते खुशियां करनी। शैतानियों का नाम खुशियां, बदमस्तियों का नाम सब खुशियां, राजमस्तियों का नाम खुशियां। खुदा की जमीन को भर दो गुनाहों से, फिर बाद में कहते पैसे खत्म हो गए, बच्चों को लेकर जा रहे, की करिए जी, बच्चियां नहीं, खुशियां भी तो करनी है ना। बच्चे मैंने कहा बाजी आप अपनी मरी का चक्कर लगा के ना। अब मैं क्या पैसे थे ही रह जाने सारे, चल मेरा पुत्र। अल्लाह 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 अल्लाह। गाड़ी में बैठे जा रहे जनाब, असी तो कैरी डब्बा कराया, कैरी डब्बा करा के मेरे मरकज दर्द सुनने के लिए नहीं रहना, उस अवारा फाशा औरत को जो घर बैठा रखी है, ठीक है ना, जिसको हाजत मेरे मरकज में लाना है, बुरके पा के बाहर मरी जाके तस्वीर खिंचाते पठाना के सामने जो खड़े हो। ये 2 नंबरियां छोड़े, दुरंगी छोड़, यकरंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा, समझ गए ना। और मोमनों को चाहिए ऐसे लोगों से दूर रहें कि हम रात मरी गए थे, अपनी बीवियों के बच्चों के ताल्लुकात ना बढ़ाएं ऐसे लोगों से जो अपनी अय्याशियों के, इसकी फाशियों के तज़किरे उनके सामने करके, जिस तरह एक मर्द या औरत खूबसूरत मर्द को, एक औरत और एक खूबसूरत औरत के मर्द को देखकर शहवत आ जाती है ना, किसी की बातें सुनकर खुशियां और गुनाह करने की भी शहवत आ जाती है। मैं भी करूं, मैं भी करूं, समझ गए। फलां से मैंने आइडिया लिया था, खवातीन को आइडिया बड़े आते हैं, ताना बाना बाजी गई उतो आइडिया लिया, फलानी ने कपड़े पाए आइडिया लिया, आइडिया बड़े आते हैं। दीन का पूछे वो कैसे करते हैं भाई जान, हम आज कैसे पढ़ते, हाजने बनी होती हैं उस वक्त, मसूमनियां, चुगलियां, गीतें क्रिएट करती हैं घर बैठी, 2-2 घंटे टेलीफोन पे बात से बात, बात से बात, बात से बात। दुआ का कह दो, कहती पंजाबी या उर्दू च दस दो, अल्लाह मान लेना ना, याद नहीं होती, याद नहीं होती अरबी, बातें कैसे याद हो जाती तुम्हें। ना करें, ये सलाहियतें रोज़े क़यामत तुल जाएंगी, ये कुव्वतें तुल जाएंगी, ये मेमोरियां तुल जाएंगी, हर शय तुल जाएगी हशर के दिन, पछताएंगे आप।
सब कशफ और इल्हाम के मतलब कशफ और इल्हाम ये है, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, अल्लाह ताला बंदे को ख्वाब में दिखा दे या बंदे के दिल में बात डाल दे या जागती हाथ आंखों से पर्दा हटा दे, कोई भी बात अपनी गैब की दिखाने के लिए, वही तो उससे जो है अल्लाह ताला किसी बंदे को रास्ता दिखा दे, तो ये अल्लाह ताला किसी किसी को ऐसे कर देते हैं। अच्छा रह गया वही भी यही चीज़ है, लेकिन वही पहुंचाने का हुक्म है, कशफ और इल्हाम पहुंचाने का हुक्म नहीं। कशफ और इल्हाम किसी पे हुज्जत नहीं हो सकता, कशफ और इल्हाम के जरिए से कोई किसी पे फिकी हुक्म नहीं लगा सकता, वही को ना मानने वाला काफिर हो जाता है। नबी पे जो वही उतरती है वो नबी पर भी हुज्जत, लोगों पर भी हुज्जत। इस बंदे पर जो कशफ और इल्हाम होता है, वजदान होता है, वो ना इस पर हुज्जत ना दूसरों पर हुज्जत, इसको भी अगर हो जाए और उस पर अमल ना करे तब भी अल्लाह ताला उस पर कोई हुज्जत नहीं है। वो कहे या अल्लाह बस मैंने समझ लिया ये शैतानी अमल था, मैं ये समझ गया। अल्लाह ने कहा ठीक है तूने नहीं अमल किया, चल ठीक है, ये तो ज्यादा अच्छी बात है, तूने मेरे कशफ पर अमल नहीं किया, तूने कहा वही तेरी हुज्जत, तेरी शरीयत हुज्जत, तूने मोहम्मद को हुज्जत माना, हमने तुझको हुज्जत माना, जा जन्नत में चला जा। हुज्जत तो इस पे भी नहीं है, किसी पे कोई कशफ और इल्हाम हुज्जत, किसी कोई हुज्जत नहीं है, वही हुज्जत है, वही हुज्जत है। हो जाए बहुत बड़ी बात है, अल्लाह दिखा दें, अल्लाह दिखा दें बहुत बड़ी बात है, पर ये अल्लाह हर वक्त लोगों को कशफ इल्हाम का जो ना कोई मलका नहीं दे दिया हुआ। जितनी ज़्यादा बातें होती हैं ये सब शयातीन रखे होते हैं, इन्होंने अमल किए होते हैं, वो गंदे शयातीन आपकी शयातीन से पूछ के इनको बताते हैं। इतने वो दिल की बातें, कितने पैसे सोचे हैं, चीज़ें आपकी कहाँ पड़ी हैं, सब बातें वो आपका शैतान इनके शैतान को बता देता है। हमजाद जिसे कहते हैं आप, इतनी सी बात है, मौक्कल, हमजाद, शैतान, जिन, एक ही शय के 4-5 नाम हैं। सवाल आपकी ये है कि जो खुतबा आपका लाइव सुनते हैं और बाद में जुमे की नमाज पूरा अदा करते हैं, क्या उनको जुमे का फिर पूरा का सवाब मिलेगा? वो मेरा लाइव क्यों सुनते हैं? उनको किसने कहा लाइव सुनने का? वो अपना जुमा तरतीब के साथ पढ़ के आए जैसा जुमा वाजिब है। मेरा जुमा लाइव सुनने वाले बंदे को कोई सवाब हासिल नहीं होता। ये ऐसे ही है जैसे मेरी स्पीकर से आवाज़ किसी घर जाए, हैं जी, वहाँ ही बंदा 2 रखते घर ही पढ़ के बह के कोई काश साहब की आवाज़ आ रही, ऐसा कुछ नहीं है। जुमा जो है अगर आप महसूस करते हैं तो आप जाएं, जाके इमाम के, अच्छा सुन लें, इसमें भी 2 मसले हैं। एक है सुन्नियों का जुमा और एक है वहाबियों का जुमा। सुन्नियों का जो जुमा होता है ना, उनका असली जुमा उस वक्त शुरू होता है जब दूसरी अज़ान वो देते हैं और अरबी खुतबा शुरू होता है। उससे पहले जो तकरीर वो फरमाते हैं वो तकरीर होती है, खुतबा जुमा नहीं होता। ये शुबा दूर कर ले, समझ गए? हाँ, उसमें वो आदमी मेरा खुतबा सुन रहा है, खुतबा सुनने के बाद वो जाता है वहाँ पर, अरबी खुतबा देने से पहले वो जनाब मस्जिद में पहुँच गया और इमाम का अरबी खुतबा सुना, उसके बाद फिर बात 2 रखते उसने पढ़ी उसी इमाम के पीछे, उसका जुमा तो गया हो। एक है वहाबियों वाला सुनना, खुतबा मेरा सुन रहा है उर्दू में और जाके मस्जिद में 2 रखते पढ़ता है, ये जुमा उसका कोई नहीं हुआ, ये 2 रखते ही हुई हैं। और कोई मेरी बात खुले आम है, पूछ लें, फिर इल्तफाते दिले दोस्त ना रहे, आपको कोई पता नहीं मेरा मूड कैसे बदलता है याराने नुक्ता दा के लिए। अच्छा जी 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 जी। मेरे अजीज़, ये जो हज़रत मुआविया की शान में एक हदीस भी सही नहीं है। उलमा ने मिल मिला के ये एक ढूंढ ढांड के की है कि ए अल्लाह हज़रत मुआविया को हिसाब किताब सिखा और इसको हादी महदी बना।
ठीक है, उलमा ने इसको खींचतान के बेहतर किया, तो ये उनके हक में दुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने अगर की है, फ़र्ज़ करे आप इसको सही मान लें, मैं सही मानता भाई, मेरा कोई कीदा नहीं, मेरा कीदा यही है जो मर्जी कही जाए कि उनकी शान में एक हदीस भी ठीक नहीं है। बाकी जो इसको खींचतान के दुरुस्त कर लेते हैं, इसकी इस्नाद को कोई कहता है ये हसन ले ज़ात ही है, हसन ले गैर, मौलवियों की कई बातें होती हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की है, इसका उनके जो फेल है, जो उन्होंने खिलाफत को मलूकियत में बदला, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। हिसाब किताब उनको नहीं आता होगा, अल्लाह के नबी ने इसलिए वो उनको कहा भी इसको हिसाब किताब सिखा, ताकि जब ये बादशाह बने तो बेहिसाब किताब लोगों को दे के अपनी तरफ ना करे, इन सिखा, मेरे हिसाब देना है। दूसरा, इसको हादी महदी बना, भी इस बंदे को हदायत ता फरमाया अल्लाह, हादी बना और महदी बना इसको, यानी वो है नहीं थे हादी थे महदी, नबी ने उनके लिए दुआ की, ठीक है, तो उनको हादी महदी बनना चाहिए था ना, बनना चाहिए था उम्मत के लिए हादी महदी, तो उन्होंने जंगें लड़नी शुरू कर दी हादी थे महदी। जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा कि अगर वो बंदा चाहता अपने इल्म के ज़रिए से आसमान की बुलंदियों को छू लेता हादी मादी बन के, पर उसने नहीं छुआ। अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ जंग की, जो खलीफा वक्त था जिसको रसूल बना कर गए हैं, उसके ख़िलाफ़ जंग की, ठीक है ना। तो हम ना उनको सब्बो शितम करते हैं। मेरा अक़ीदा हज़रत मुआविया के बारे में सुन लें, मेरा क्या अक़ीदा है, ना हम उन पर गाली, ना तानो तशनी, ना बदतमीज़ी, कोई काम हम उनके लिए नहीं करते। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, उन्होंने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह को देखा, ठीक है, आखिरी वक्त तक उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, ठीक है, कलमे का इनकार नहीं किया, जंगें उन्होंने की हैं, इन जंगों का मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ है और इसका हिसाब किताब उनके ज़िम्मे होगा, वो जाने और अल्लाह जाने। उन्होंने हज़रत अली के ख़िलाफ़ जंग लड़कर जो है वो सही नहीं किया है, और ये सारे ही मानते हैं। कोई बंदा उन्हें इज्तिहादी खता कहता है, कोई कहता है अनादी खता, मानते सारे खता ही है। कितना ही बंदा क्यों ना हो, बड़े से बड़ा उनका हामी, ये सारे कहते हैं कि उनसे खता हुई है लेकिन बदनीयती पर मबनी नहीं हुई, उन्होंने उनकी नीयत साफ ही थी, हुई खता ही है, ये बस मनवा लिया कर भी खता हुई है, चलो बदनीयती पे नहीं हुई, उन्होंने खुद अच्छी नीयत से की है, पर हुई खता ही है। इज्तिहादी खता से बड़ा नुकसान होता है। सहाबा कराम को हुजूर पाक ने कहा था ओहद पहाड़ से नीचे नहीं उतरना, उन लोगों ने ये समझकर भी जंग खत्म हो गई है, इज्तिहाद किया, वो नीचे आ गए, जीती हुई जंग सारे मुसलमान हार गए, 70 सहाबा वहीं पे शहीद हो गए, नबी अलैहिस्सलाम को चोटें आई, इस्लाम को नुकसान पहुंचा। सहाबा ने ठीक ही किया था अपनी तरफ से, पर इस्लाम को नुकसान हुआ। तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह से हमारी दुआएं यही हैं कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो जा और वो अल्लाह से राज़ी हो जाए। बाकी हम इसके बारे में ज़्यादा कफ़े लिसान करते हैं, यानी हम ना तो उनके शिया की तरह हम गालियाँ बकते हैं, ना हम इस तरह जो ये है उनके बारे में बेगुनाह बेखता हज़रत मुआविया हम नहीं ये काम करते, ना हम इनके पीछे हैं ना हम उनके पीछे हैं। हाँ जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हुसैन का तो मतलब है कहिए ना कि क्या दीजिए आप कि शहीद होगा, ये मतलब है इनके मतलब कुछ बताया था कि इन्होंने करना है या बस हजूर ने जब बताया भी इमाम हसन या इमाम हुसैन होंगे शहीद, इनके मुतल्लिक़ नहीं बताया कि इन्होंने करना है शहीद। बाकी हज़रत अबू हुरैरा कहते थे कि या अल्लाह 60 हिजरी से पहले पहले मुझे उठा लेना दुनिया से,
60 हिजरी में यजीद आ गया, फिर 61 हिजरी में, ठीक है। रसूल खुदा ने ये फरमाया कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी, फिर एक जालिम बादशाही का आगाज़ शुरू हो जाएगा। आगाज़ इन्हीं से हुआ है, ये तो नबी पाक की हदीस सही है। जालिम बादशाही आपने फरमाया, काट खा जाने वाली बादशाही का आगाज़ हो जाएगा। जिस दिन इन्होंने पहले दिन हज़रत हसन से हुकूमत ली है, वो पहला दिन था। हाँ जी, नाम नहीं दिया ना। हाँ, इतना हजूर ने एक हदीस में कहा कि एक शख्स जो मेरी सुन्नत को बदल कर रख देगा वो बनु उमैया में से होगा। ये अज-जाम सगीर में अल्लामा अलबानी लाए हैं, वो लिखते हैं। फिर इससे तो यही पता चलता है कि हज़रत मुआविया ने उनकी सुन्नत नबी की थी कि इंतखाब करके जो खुलफा आएंगे, इन्होंने उनकी सुन्नत बदल के नामजदगी अपने बेटे की कर ली। नहीं, ये असल में ना कुछ चीज़ें ना ज़्यादा आ गई हैं, वो आती हैं लेकिन रवायात ठीक नहीं। जो ग़ज़वा उहद पे बात हुई कि ग़ज़वा उहद पे इज्तिहादी ख़ता आपने फरमाया कि हाँ जी, मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ सूरह आल इमरान, उसमें मैं इन्हीं आयात के हवाले से जो ग़ज़वा उहद के हवाले से थी, वहाँ पे अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि तुम में से वो थे जिनके दिल में दुनिया थी, दुनिया मिनकुम युरीदु दुनिया व मिनकुम युरीदुल आखिरा। उसको फिर इज्तिहादी ख़ता किस तरह कहा जा सकता है? अल्लाह ने फिर बाद में कह दिया ना कि मैंने सबको माफ़ कर दिया। बंदों के दिल में दुनिया थी ना, दुनिया का आ जाना, अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, बंदों से गलती होती है। असल में बात ये ना कि हम जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखें तो हमारी तो वो सारी ज़िंदगी जो है ना वो ख़राब है। अब गैर सहाबा जो गुनाहगार बंदे, कबीरा गुनाह करने वाले हैं, वो सहाबा के सगीरा गुनाहों को भी नहीं छोड़ते। आप ये भी तो इधर देखें ना, बात हम इंसाफ की कर देते हैं। जो आदमी हुक्म लगा रहा है, मैं ही चलो लगा रहा हूँ, पहले हम भी तो देखें ना, हम बारगाह इलाही में उतने मकबूल हैं जो मिनकुम युरीदुल आखिरा में थे। ये एक सवाल है आपसे कि क्या आपके दिल में कभी मिनकुम युरीदु दुनिया नहीं आई? दुनिया की तो सीधी सी बात है। इस बात को जब पेश नज़र रखेंगे तो इंसाफ मुमकिन हो जाएगा। इस बात से मैंने कहा लेना क्या है? लेना सिर्फ इतनी सी बात है कि हमने वो काम आइंदा अमीर वक्त के खिलाफ नहीं करना जो उन्होंने किया। ये निकलती सारी बात। जितनी मर्जी बहस कर लें आप, इतनी बहस कर लें, मौलवी साहब के हक में हो जाए, मौदूदी के साथ हो जाए, शियों के साथ हो जाए, बात का एंड निकालो जी। क्या है बात का एंड निकालो सारा। वो मैंने जुमा पढ़ाया कि ये सवाल ये है कि आया वफाक और मरकज के खिलाफ कोई सूबा बगावत कर दे तो उस मरकज को उस सूबे के गवर्नर के खिलाफ कैसे एक्शन लेना है? क्या एक मरकज का सूबा मरकज जो है वो सूबे के खिलाफ एक्शन ले सकता है? या कोई मरकज में गलती हो जाती है तो क्या सूबा उठ के मरकज पे हमला कर देगा? आज अगर खिलाफत कायम हो जाए, ये बात निकाले ना आप, आईनी कानूनी बात, वो बातें बंदों को डाल के छोड़े। मौलाना मौदूदी फरमाते थे बंदों का नाम लेने से कोई भी मामला जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। बहस तो आईनी और कानूनी करनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल की कि लॉ क्या कहता है। ये चस्के हैं सारे, इसलिए जो लोग इसका स्वाद लेते हैं ना बैठ के, बार बार उस बात को रगड़ी जाएंगे, बार बार भी कुछ इसके मुंह से निकलवाएं, आलिम के मुंह से कुछ कट के 10 सानू भी एक ही करता है तो आलम फिर तुनना ही है। तो आलम तो होंगे बेचारे भोले भाले, वो थोड़े तो लैके खाते रोटियां तो तुसी अपने स्वाद की गल मिंबर से चढ़ा लेने, पहले थल्यों खिंच लिया आलम की पौड़ी, आलम पौड़ी डिगन तो पहले कहना जिदा तुसी फरमाया। ठीक है ना, मैं तो ऐसा हाल मैं तो रखी वो सोटी मौली साहब की, समय बाहर से गेट बंद कर देता हूँ, ताला जाता है लग, अंदर 3-4 पहलवान रखे लम्बे लेता हूँ, पा बंदे किसी भी सेट करके भेजता हूँ। इसलिए अब आगे चलेंगे।
चलो जी, कोई और बात, कोई इस्लाही बात पूछें। ये तो सारी ज़िंदगी बेटा पूरी रात पड़ी है, जहाँ तक रात चले टाक शाक चले। एक टेलीनॉर की सिम पाई है तो शिया ने तो सुनिया ने आपस पैकेज कराया है, कई साल 1400 साल से ये पैकेज चल रहा है सुन्नी शियों का, ख़त्म ही नहीं होता। मौलाना मौदूदी से सवाल हुआ यजीद के बारे में, कर ही जाएं बंदे, कर ही जाएं। इसको मैंने कहा था सुनाना, वो रिकॉर्डिंग है मौलाना मौदूदी की। तो सवाल हुआ, मौलाना ने कहा मुझे तो लगता है कि गोया यजीद यहाँ मौजूद है और गोया उन्हीं की हुकूमत का मसला दरपेश आ गया है। सैयद मौदूदी जिससे खिलाफ तो बोले, उन्होंने कहा मुझे तो इतना मजा लेते हैं लोग, इतना कोई नमाज का लें, कोई दीन को गलबा करने का लें, हो गया जो होना था उससे नतीजा निकालें। अभी आप घर में हुसैनी हैं, बीवी आपकी ठीक है, माएँ ठीक है, कोई बहनें माएँ ज़ैनब उम्मे कलसूम फातिमा की तर्ज पे चलती हैं, आपकी बीवी को हज़रत रुबाब की निस्बत हासिल है, शहर बानों की निस्बत हासिल है, आपका पुत्र अली अकबर के तर्ज जिंदगी पे जिंदगी गुजार रहा है, आपने अपने बच्चे को जो दूध पिला रही है आपकी बीवी, वो अली असगर की मां की तरह पिला रही है। आप जो बहनों को कॉलेज भेज रहे हैं वो ज़ैनब की तरह जा रही है। सवाल तो ये करबला से निकला, ये किसी के पास मेरे भाई हल नहीं। मैं इमाम हुसैन से इश्क से भी अगली कोई चीज़ है, अना मजनूनुल हुसैन, मैं इमाम हुसैन का मजनून आशिक हूं। अना मजनूनुल हुसैन, मैं इमाम हुसैन का मजनून आशिक हूं। जैसे लैला का था ना मजनू, ऐसा मैं उससे भी आगे हूं। मुझे जब ये इधर इधर का सवाल होता है मुझे आग लगती है कि तुमने तो बहुत हल्का लिया उस नवाज़ रसूल को। वो जो नूरे चश्मे बतूल था, वो जो गुले रियाज़े रसूल था, उस एक शख्स के कत्ल से मेरी कितनी सदियां उदास हैं। कैसा आदमी है कि जिससे सदियां उदास हो गई, कैसा आदमी कि जिसका गम होने कम होने कोई नहीं आ रहा, कैसा आदमी है जिसके गम को हर साल सुनता हूं तो फिर रोता हूं। मुझे अपनी माँ दिन में 100 दफा याद आती, मैं तो नहीं रोता इतना। मेरे दादा दादी ने मुझे नाजों से पाला, मेरी नानी नानी ने नाजों से पाला, मैं तो कभी नहीं रोता, मगफर की दुआ करके चुप हो जाता हूँ। ये कौन है, ये किसका गम है कि जिसका गम मुझे रुला देता है। हाँ, शिये अभी मजनूनुल हुसैन नहीं हुए हैं, सुनिए अभी पहले। अब जो लोग सिर्फ जिसके नाम पर रोटी पानी चल रही है ना, फाका नहीं चल रहा, मुफलसी नहीं चलती, तरके दुनिया नहीं हो रही है, वो अभी हुसैन का मजनून नहीं हुआ है। झूठ बोलते हैं, नंगे पांव फिरते हैं, काले कपड़े पहन लेते हैं, जंजीरें पहन, ये फैशन है, ट्रेंड है। स्याह कपड़े पहनना ट्रेंड है, फैशन है, गुड लुकिंग नजर आते हैं आप, उसके अंदर रंग आपका गहरा हो जाता है। मुहर्रम ट्रेंड्स, अगर आपको पता हो आप दराज ऑनलाइन पर जाएं, वहां तो ब्रेजियर भी अब काले रंग का बिकता है मुहर्रम के दिनों का, स्कर्ट बिकती है, बड़े पीछे हैं। आपको तो मुहर्रम मनाना ही नहीं आता, बेवकूफो। अपर क्लास में जाकर मुहर्रम मनाइए, बाजियाँ इकट्ठी हो जाती है। रेशम रोज़ाना खुद अपने हाथ से इमाम हुसैन की नियाज बनाती है और कहती सुन सुन ए हवा, जब गाने गाती है वो। रंडियाँ कंजरियाँ माशरे को गंदा करती हैं, फिर वो पकाती हैं, नियाज भी पका बांटती। हम कोई काम है? 2 नंबर फ्राडिये ज़ख़ीरा अंदोज़ फिल्में देखने वालों, पोर्नोग्राफी में पूरे पाकिस्तान में 1 नंबर। जितने जाफरी, जैदी, बुखारी, सारे के सारे, कोई जी ये वो जो नचाता है सैमा को, क्या नाम है उसका, सैयद नूर, तो उन्हीं बुढ़ी सैयद दानी है, बड़ी बड़ी फिरती है वो सैमा, नंगी गाती फिरती है, सैयद की घर की है। क्या आइमा कराम की बीवियां अगरचे सैयद नहीं थी सारी, लेकिन क्या वो ऐसी थी? ना करें। हाँ, को ये
एक जाना पड़ेगा इसके पीछे। ये उम्मत को चाहिए कि अब सकीफ़ा से आगे आए, करबला से आगे आए, सिफीन से आगे आए। अब आपके पास सिफीन आ गई है, आप करबलाओं में दाखिल हो चुके हैं, आप सकीफ़ा में आ गए हुए हैं, अब आप खड़े हैं। खुदा पूछेगा या उन बातों का तज़किरा छोड़ दो या फिर अपने अपनी करबलाओं को निभा दो। अगर आप सुबह तहज्जुद गुजार नहीं हैं तो शब अशूर का जिक्र करना बंद कर दें। अगर आपने अपनी रिज्क में हलाल को शामिल नहीं किया है तो प्यासे हुसैन और भूखे हुसैन को याद करना बंद कर दें। समझ गए? आपकी बेटियों ने बापर्दा शुरू कर दिया है तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम को ज़रूर याद करें। अगर आपने ऐसा बेटा जान लिया है जो अली अकबर की तरह बाप के सामने खड़े होकर जान दे रहा है तो आप कामयाब हैं। अगर आप इस बात में शामिल हैं कि दीन को पहुंचाने में, मानने में, उसको अदा करने में आपके भाई अब्बास बन गए हैं तो फिर आप कामयाब हैं। आपकी बहन के 2 बच्चे औनो मोहम्मद की तरह आपके साथ आपके भांजे खड़े हैं तो आप कामयाब हैं। कासिम बिन हसन और अब्दुल्ला बिन हसन की तरह अगर आपके भतीजे आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर दीन को पहुंचा रहे हैं तो आप कामयाब हैं। अगर आपने कुरान मजीद को, दीन को सीख लिया है तो आप हुसैन के पीछे हैं। काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। गर्चे है ताबदार अभी गेसुए दिजलाओ फरात, अभी तक वो मार्का लगा हुआ है, अभी तक दजला और फरात के किनारे हम सब खड़े हैं। यजीदी सर पर खड़े हैं, हुकूमतें खड़ी हैं, टेलीविज़न चल रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान पे इज़्ज़तें लुट रही हैं। लाहौर माल रोड पे चिंची पे लड़के चढ़ के भाग के जाके लड़की का मुंह चूम के मोटरसाइकिलों में बैठ के भागते जा रहे हैं और हम देख देख के कह रहे हैं बेगैरती है, बेगैरती है। एक ने मुंह चूमा, 40 ने मिलके वीडियो बनाई, कोई रोकने वाला नहीं, हाथ पकड़ने वाला नहीं, उसका पीछा करने वाला नहीं, उसको फैंटी लगाने वाला नहीं। किसी ज़माने में कोई घूरता था तो सब मिलके मारते थे, आज सब मिलके उस लड़की पर हमलावर हो जाते हैं। क्या दावते गुनाह देकर नंगी हो जाने वाली लड़की पर लड़कों का हक बन जाता है? इस्लाम कहता है यूसुफ बन जाओ, नंगी औरत खड़ी हो तो भाग जाओ। ये खड़ी पर चढ़ दौड़े हैं। काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। आपके और मेरे घर में मैंने आज से 6-7 साल पहले एक जुमा पढ़ाया था। इमाम हुसैन ने कहा था मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं कर सकता। मैं जिस खानदान से और जिस अजमत का आदमी हूँ उस जैसे जलील और पस्त व बेशरीयत आदमी के हाथ पर बैत नहीं कर सकता। मैंने कहा ये उस वक़्त हुसैन ने कहा था। आज इमाम अली मुकाम, मेरे नबी के जिगर के टुकड़े, हमारे जन्नत के सरदार, हमारे पेशवा अगर जिंदा होकर करबला से पाकिस्तानों, हिंदुस्तानों, ईरानों, शाम, उर्दन में तशरीफ ले आए तो हम कहें या इमाम हम आपकी बैत करना चाहते हैं, आपके साथ जाना चाहते हैं, तो इमाम फरमाएंगे मेरे जैसा तुम जैसों से बैत नहीं ले सकता, उसकी कर नहीं सकता, तुम जैसों की ले नहीं सकता। ये जुमा मैंने पढ़ाया था 2 घंटे का। आप इतने अच्छे नहीं हैं, आप इतने अच्छे नहीं हैं, आप इतने भी अच्छे नहीं हैं।
जिस वक़्त मैं रोज़ा इमाम रज़ा पर गया तो मैं देख कर हैरान रह गया, सोना चांदी और इतना कुछ लगा हुआ। मैंने कहा वाह इमाम, जहर के प्याले देकर तुझको मारा गया, उस वक़्त तेरा कोई साथ नहीं देता। जब तुम मर जाते हो सारे इमाम शहीद हो जाते, फिर रोज़े बना देते हैं, के मुंह पे मक्खन लगाते हैं मरे के। अभी अभी मेरा एक रिश्तेदार मरा है, अभी अभी ये जिस दिन करबला थी, ये मुहर्रम, उससे 1 दिन पहले मरा है। बीमार हो गया और भाई 2 बहनें, बेशुमार रिश्तेदार, जवान लड़का, बाप मर गया, माँ खुद बीमार पड़ी बिस्तर पर। इस लड़के की शादी किसी ने नहीं की, भाभियों ने घर से निकाल दिया, किराए के मकान पर लोगों से रोटी मांगकर खाता रहा। टीबी के लिए पैसे नहीं थे, भाई अयाशियाँ करने के लिए नारायण कगान हर साल जाते हैं। एक भाई ने दस्तारा गोल्ड में बहुत बड़ा घर बनाया है, वो रोज़ाना 5,000 रुपये का सिर्फ फ्रूट घर लाता है। ये भाई तड़प तड़प के मर गया, घर में कितने दिन पड़ा रहा, किसी ने उसको दवाई नहीं लेके दी। जब मर गया, दोस्त ने इतला दी, पकड़ के दफनाया। वेरी नेक्स्ट डे मुझे टेलीफोन आया, भाईजान की याद में हमने महफिल रखी है और हमने उसको, तेरी मैंने कहा जो गालियां मैंने उसको दे सका मैंने दी। कहता मैंने अपने भाई की महफिल रखी है साले स्वाब की, वहां आएंगे, नाते पड़ेंगे, ऐसे ऐसे पैसे फेंकेंगे। समझ गए ना? काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। अब करबलाओं का जिक्र ना किया करें, मुझे दुख होता है। मुझे इस मसले से अब नफरत होती जा रही है। कानों का मज़ा ले लेके आपने इस किस्से को बर्बाद कर दिया। ये किस्सा तो उस वक्त सुनाने का है जब हमारी और यजीदियों की मैदान जंग में ठन जाए। उस रात मुझसे आप किस्सा सुने कि सुबह कैसे शहादतें हुई थी। जिस दिन हम घेर लिए जाएं, जिस रात के बाद सुबह आपने काम पर जाना है, एक रात पहले टीवी रोता है, शामे गरीबा सुनाते हैं, मातम करते हैं, इधर 12-1 बजते हैं, टीवी की रूटीन बदल जाती है। आप 9 दिन रोते हैं, उधर 11 मुहर्रम आती है, इमाम हुसैन गायब, ताज़िए खत्म, शिये घर को, आपकी सबीले बंद। बस ये ट्रेंड चलता है हर साल इन बातों का। मेरे क्लिप शेयर होते हैं। मौलाना इसहाक की सबसे ज़्यादा डिमांड जो होती है मुहर्रम में होती है। फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं मुझे, अस्सलाम वालेकुम, मौलाना की किताबें कब मिलेंगी? इतनी डिमांड आती, मुझे यूँ लगता है 10 अरब कापियाँ छपानी पड़ जाएंगी। उनकी वफात के बाद एक कुत्ता भी नहीं भौंका हमारी हिमायत में, भाग के सारे मस्जिद में छोड़कर हमें तन्हा। फ्रॉडिये ये सारे आप ना करें, ये छोड़ दें। जानने देना बहुत बड़ी बात है। आप तो वक़्त नहीं देते दीन को। ये इस किस्से को बंद कर दें। हाँ, जिस दिन मार्का लगेगा मुझे उस दिन बुलाएं, फिर मैं आऊँगा। कितने के जवाब देंगे हम? मुफ्ती तारक मसूद का रद्द हो रहा है, पीर अफजल गुजराती का। आज भी मेरे पास एक बच्चा आया हुआ था, वो मानक से अपने नाना के साथ दीन पढ़ना चाहता हूँ। मैंने कहा ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। 31वां साल है मुझे ज़िंदगी का, तहकीक करते हुए पढ़ते 31वां। मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी इसके ऊपर। इस तरह नहीं है।
नेट पर देखते हैं तकरीरें करते, अली मिर्ज़े को, मौली साहब को, डॉक्टर जाकिर नाइक को, मुझे औरों की जिन जिन की सेलिब्रिटियाँ बनी, लड़कों को भी दिल करता है सीवी आलम पढ़िए, मैं भी मार ताड़ रेटिंग हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए। ये है वो दिखावे के आलिम बनना, ये है वो दिखावे के आलिम बनना। इस तरह दीन नहीं चलना। ये किस्से बड़े प्यारे हैं। ये तो अल्लाह अल्लाह, वो कौन सा दिल है कि जिसमें नहीं है मज़ार तेरा। मैंने जुमे वाले दिन एक शेर पढ़ा था, समझ गए ना। रहेगा रंग सारी जिंदगी तेरा, वो कौन सा दिल है कि जिसमें नहीं है मज़ार तेरा। इमाम हुसैन का मज़ार तो मैंने दिल में बनाया हुआ है, बंदा है खुदा। आप साल में एक दफ़ा तो जाए, मेरा खुतबाते करबला का रजिस्टर लग गया। मैं सोचता रहता हूँ पूरा साल, में एकदम खुतबा नहीं देता, पूरा साल इमाम हुसैन को सोचता रहता हूँ भी क्या रात आई होगी उस पर, कैसी रात। बैते शब्बीर पे एक रात छाई है, दर्द सा दर्द है, तन्हाई सी तन्हाई है। ऐसी तन्हाई कि आंख से आंख के तारे देखे नहीं जाते, ऐसी तन्हाई दर्द से दर्द के मारे देखे नहीं जाते। ऐसे में शमशानों की याद आती है, आती है। बैते शब्बीर पे एक अजब रात आई है। 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन के खैमे पे जो तन्हाई छाई है, साथी जब चले गए ना इमाम हुसैन से तकरीरें करने के बाद, तेरे ऊपर हम जाने देंगे, इमाम हुसैन अकेले बैठ गए, लगे अपनी तलवार दुरुस्त करने कि सुबह जंग है, उसकी सफाई करें, जंग दूर कर रहे हैं, साथ शेर पढ़ रहे हैं। ऐ बेवफा दुनिया तो कब किसी का साथ देती थी, ऐ वो दुनिया जिसने कभी किसी के साथ वफा ना की। मेरे भाई को जहर देकर मारा दुनिया तूने, मेरे बाबे के सर पर तलवारों के जख्म देकर मारा तूने। ऐ दुनिया तू अजब दुनिया है, तूने मेरे नाने को मक्का से निकलवा के छोड़ा, आज तू दुनिया मुझे कहाँ ले आई है, हैं? जब ये बात हज़रत ज़ैनब ने सुनी तो उन्होंने अंदर से एक आह बुलंद की, आवाज़ बुलंद रोई, कहा हुसैन पहले अब्बे का, भाई का, अम्मा का गम मुझे नहीं याद आता था, पर आज तेरे शेरों ने मुझे तड़पा के रख दिया कि सुबह तू नहीं रहेगा, सुबह तू नहीं रहेगा। बंदगाने खुदा, ये किस्से बड़े मज़े के हैं, बातें भी मेरी भी, अफसाने भी, कहानियाँ भी, सब आसान है, बदलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये सब शिया पकड़े जाएंगे क़यामत के रोज़, हैं? रातों को चरसे पीने वाले शिया, शराबें पीकर मजलिसें सुनने वाले शिया, नंगे नंगे तंग तंग चुस्त चुस्त लिबास पहनकर आने वाली शिया औरतें, मर्दों औरतों के हजूम, सड़कों पर लुटती हुई खुदाई की ज़कात, इमाम हुसैन के नाम पर लंगर, उन लंगरों को यूं उछाल छाल के देना, उन लंगरों को यूं यूं जाके मोहम्मदाबाद के कूड़ा स्टैंड पर इतनी इतनी जनाब जाते हुए न्याज़गिरी पड़ी मैंने देखी, हैं जी, छीन रहे हैं, झपटा झपटी कर रहे हैं, खा जाते हैं, जो खाई गई बाकी फेंक जाते हैं, कहते हैं नामे हुसैन पे नजर, नामे हुसैन पे न्याज। ये तो अल्लाह के नाम पर जो अरफात और मिना में ज़कात बटती है, आप जाकर वहां देखें क्या होता है। वो पड़े जूस के डब्बे, लेते वक्त छीन छीन के जाते वक्त वहां फेंक जाते। वहां
ना करें, पहले इस उम्मत को कहें गम मनाने के आदाब सीखें। 40-50 साल तक गमे हुसैन को मनाना सीखें, फिर जाकर मनाना शुरू करें। ये किस्से हजरत मुआविया और यजीद ने जो कुछ करना वो तो गुजर गया। आप और मैं जो उनके साथ कर रहे हैं ना, ये अल्लाह ही बना दे दे, इसका हिसाब कहाँ हम देंगे। काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, काफिलाए हिजाज में एक हुसैन भी नहीं। जी कोई और सवाल है तो फरमाइए। मीर जमा है अहबाब हाले दिल कह ले, फिर ये इल्तफाते दिले दोस्तां रहे ना रहे। हाले दिल कह ले, मीर जमा है अहबाब। दोस्त पूछते हैं कि रसूल खुदा को बड़ा पसंद था कोई एक अमल जो मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए, अल्लाह को बड़ा पसंद है। तो पूछते हैं, सवाल लाइव आया है कि मुझे बताइए कि मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ कौन सा अमल करूं। आप अपनी बीवी और बच्चों के साथ रोज़ाना एक सफ़ा कुरान मजीद का फ़कत तर्जुमा पढ़ लिया करें। ना मैं तहज्जुद के वक़्त उठने को कहता हूँ, ना मैंने आप पर कोई नमाज का बोझ डाला, ना मैंने आपको कहा कि आप हर जुमेरात और पीर का रोज़ा रख लें, ना मैंने कहा कि एक ही अमल बना के हर साल उम्रे को चले जाया करें, ना मैंने कहा चाश्त पढ़ें, ना मैंने आपसे कहा कि आप अशराक पढ़ें। मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा वो जो मज़लूम किताबों में से एक किताब कुरान खुदा की है, मेहरबानी करके दस्त बस्ता हाथ जोड़ा के एक सफ़ा पढ़ लिया करें बस। उसके लिए आप कहेंगे मैं आपके घरों में आके हर बंदे के पाँव पकड़ के चूम के फिर कहूँगा कि मेहरबानी फरमाएं। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट यही है कि आप एक सफ़ा उस कुरान मजीद का डेली तर्जमे के साथ पढ़ लिया करें। दुनिया में एक इमाम हुसैन बड़े मजलूम हैं तो एक अल्लाह की किताब बड़ी मजलूम है। उसको मारा यजीदियों ने, इनको मारा मुसलमानों ने। इस एक किताब एक सफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं, 1 मिनट लगेगा उस सफ़े को ख़त्म करते हुए। जिस दिन कोई आदमी मुझे ये कह देगा साल के बाद भी काशिफ साहब 2 साल ले ले मुझसे टाइम कि मैंने और मेरी बीवी ने रोज़ाना एक सफ़ा पढ़ना शुरू किया था और हमने पूरे साल के बाद कुरान मजीद पढ़ लिया है, आप हमारे लिए दुआए खैर कर दें, मुझे घर बुलाएं, मैं घर बुला जाके अपने पास से खाना खिला के आपके हक में दुआ करके आऊँगा भी जनाब आपने ये उम्मत पर नहीं कुल जहानों पे एहसान फरमाया। ये एक काम कर लें। मुझे अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई। 31वां साल हो गया है, किसी बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि मैंने अपने अहले खाना के साथ बाद तर्जमा अकेला ही कुरान मजीद काशी जी ख़त्म कर लिया, दुआ फरमा दो। अभी तक खुशखबरी नहीं आई। बड़े बड़े हाजी ने एक नमाजी मुझे आके बड़ी बड़ी अपनी बातें सुनाते हैं, मैं चुप करके सुनी जाता हूँ। मेरा क्या, हाँ जी मैं तो बात हाँ जी मैं तो चुप करके सुनता रहता हूँ। आके बताते मैं इतना हाजी हो गया हूँ, मैं इतना नमाजी हूँ, मैं हाजी हो गए हूँ, मुझे पता है इसने जो काम करने का वो नहीं किया। वो क्या नज़ीर का शेर है कि जिस काम को तू जहां में आया था है नज़ीर, वही काम है खाना खराब रह गया, वही काम है खाना खराब रह गया। जिस काम को तू जहां में आया था है नज़ीर,
वही काम, काम खाना खराब तुझसे वही काम रह गया। समझ, तेरा कहता बेड़ा गर्क, जिस काम को अल्लाह ने भेजा था तुझे, तुझसे वही अल्लाह ने भेजा था। मेरे कुरान के साथ इंसाफ कर ले। इमाम हुसैन और कुरान मेरा मौजू है। मौलाना इसाक साहब ने बयान फरमाया था कुरान और करबला। अभी मुझे एक आदमी ने उस दिन कहा कि कुरान और इमाम हुसैन, इस मौजू पर आप गुफ्तगू फरमाएं, तो मैंने उस पर लिखना शुरू किया हुआ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे वो मौजू पर बात करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपको उस शहजादे का किस्सा सुनाऊं कि उसने कुरान के साथ उस दिन क्या इश्क किया था, जिसको नाना हाफिज़ कुरान बना गए थे। आपको क्या पता इमाम हुसैन ने क्या किया उस रात कुरान मजीद के साथ, समझ गए। जब आप चले हैं मदीना से, सबसे पहले कुरान ही खोला आपने, हाँ जी, और जो आयतें आपने पूरे सफ़र में पढ़ी हैं, हर मौके पे कुरान पढ़ा, हर मौके पे वो कुरान पढ़ने वाली, वो आयतें पढ़ने वाली सिलेक्ट की इमाम हुसैन ने, सिलेक्शन की, कुरान से सिलेक्ट क्या किया इमाम हुसैन ने। मैं तो ये तो बेचारे जो यजीदी हैं ना, इनका क्या है, ये तो है ही पागल। इनको तो उठाएं, इनका कोई हल नहीं। मेंबर से उठाएं, लाहौर वाले मेंटल अस्पताल में दाखिल करा दें इनको। उधर ये कह ही जाए मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं, सारे पागल यही कहते हैं। इनको वहां जमा कराएं, इनकी हथकड़ियां लगवाएं, इनको जमा करा दें। अल्लाह के बंदो, इमाम हुसैन ने जो कुछ भी अपने लिए ज़ादे राह इकट्ठा की, समझ गए। बाप वैसे शहीद हो गया, माँ चली गई, भाई भी चला गया, मर्दों में रह कोई ना गया। 43 हिजरी में जाके कुछ बताता है, कोई 49 हिजरी में 10-12 साल जो तन्हाई में गुजारे इमाम हुसैन। ओए होए होए होए, कोयलों पे लेट के गुजारे, कोयलों पे। हज़रत मुआविया ने खत लिखा, तू मेरे खिलाफ साजिश बना रहा है, सुना। फरमाया साजिश मैंने क्या बनानी, मैं तो अपने भाई के मुआहदे की वजह से फंस गया। सोचता तो ये हूं कि अगर मैं रात को मर गया, अल्लाह पूछेगा मुझे हुसैन किस लिए नहीं उठा तू। ये सवाल कहते मेरा सारी रात में, ये सोच सोच के मैं दिन भी मरता हूं, मैं रात भी मरता हूं। ये सवाल अब मैं सबसे पूछता हूं, क्या जिस सवाल ने हुसैन को परेशान रखा, क्या आपको भी यही सवाल परेशान रखता है? अगर आप नहीं परेशान तो आप अभी हुसैनी नहीं है। ठीक है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सल्ली अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। या अल्लाह हमें हुसैनी बना और सच्चा हुसैनी बना। अल्लाह कुरान से जोड़ दीजिए, इमाम हुसैन से भी जोड़ दीजिए। आपके नबी ने फरमाया था, 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, कुरान और अहले बैत। या अल्लाह दोनों से कट गए हैं, दोनों से जोड़ दीजिए। या अल्लाह दोनों के साथ चलने की तौफीक अता फरमाइए। कुरान इल्म है, अहले बैत अमल हैं। ए अल्लाह हमें इल्म और अमल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। या अल्लाह जो बीमार हैं, शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिनके पास रिज़्क नहीं है, रिज़्क की बाबरकत अता फरमा दीजिए। वुसअत और कसरत बाबरकत रिज़्क अता फरमाइए। हलाल और तय्यब व पाक राहों में खर्च करने की तौफीक अता फरमाइए। किसी का दस्ते नगर न बनाइए, किसी का साइल न बनाइए, किसी का मोहताज न बनाइए। अल्लाह आप हमारे लिए खुद ही काफ़ी हो जाइए। अल्लाह आप हमारे लिए खुद ही काफ़ी हो जाइए। ए मुश्किल कुशा हमारी मुश्किल कुशाइयाँ फरमाइए। ए हाजत रवा हमारी हाजत रवाइयाँ फरमाइए। ए गौस ए दस्तगीर हमारी दस्तगीरी फरमाइए। ए अल्लाह आप ही तो के साथ हमारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप ही के साथ हमारी तमन्नाएँ वाबस्ता हैं। हमारी जायज़ उम्मीदों तमन्नाओं को बर ले आइए। आप ही तमाम ज़रूरियात पूरी करने वाले हैं।
आप ही ने पहले ज़रूरियात पूरी की, अब भी ज़रूरियात आप ही फरमाइए और आइंदा भी ज़रूरियात आप ही पूरी फरमाइए। या अल्लाह हमारे दिलों से कभी भी आपका नाम मिटने ना पाए। या अल्लाह हमारे दिलों के ऊपर आपका आपका नाम नक्श हो जाए। या अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात कुबरा और सुगरा नसीब फरमाइए। अहले बैत का साथ नसीब फरमाइए। जामे कौसर सरकार के हाथ से लेने की तौफीक अता फरमाइए। पुले सरात रसूलुल्लाह के मुबारक चेहरे को देखते हुए गुजरने की तौफीक अता फरमाइए। हजूर की नीची नीची शर्मो हया का साथ नसीब फरमाइए। हजूर के दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ नसीब फरमाइए। ऐ मेरे मालिक, हमने हमेशा आपसे अपने आप को जोड़े रखने की कोशिश की, हमें मरते दम तक अपने साथ जोड़े रखिए और कलमा नसीब फरमाइए। हमारी कब्रों को ज़रूर मुनव्वर फरमाइए, ताहद्दे निगाह फरमाइए, उनको वुसअत वाली और मुनव्वर फरमाइए। हशर में और दुनिया में राहत वाली मौत और राहत वाली ज़िंदगियाँ अता फरमाइए। अल्लाह हमें परेशानियों से और मसाइब व दुखों से बचा लीजिए। हर गुनाह और हर वो नेकी जो रिया वाली और दिखावे की हो उससे मामून और महफूज फरमाइए। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे दीजिए, आलम इस्लाम को इस्तेहकाम दे दीजिए, खिलाफत के मंजर को दोबारा दिखा दीजिए, बेटियों को हयाए अता फरमा दीजिए, बेटों को गैरत अता फरमा दीजिए, बेटों को हमीयत अता फरमा दीजिए, बेटियों को पाकीज़गियाँ अता फरमा दीजिए। हमें सच्चे वालिदैन और हक़्क़े वालिदैन बनने की तौफीक अता फरमाइए। हमें अच्छी औलाद बनने की तौफीक भी अता फरमाइए, अच्छे उम्मती बनने की तौफीक अता फरमाइए। जो मसाइल हम पूछते हैं या अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। मसाइल को हमारे लिए चस्का ना बनाइए, वाक़यात को हमारे लिए चस्का ना बनाइए, कानों का मज़ा ना बनाइए, जहनों का स्वाद ना बनाइए। अल्लाह इबरत बना दीजिए, अल्लाह नसीहत वाली बना दीजिए। कुरान नसीहत फरमाया, हमारे दिल में नसीहत बनकर इसको जगह अता फरमा दीजिए। हम आपसे कुरान का सवाल करते हैं, अपने नबी का सवाल करते हैं। हमारे नबी की ज़िंदगी को हमारी ज़िंदगियों को के अंदर शामिल फरमा दीजिए। उनकी खुशबुएँ हमारे जिस्मों से आने की तौफीक अता फरमा दीजिए। अल्लाह जो मांगना था मांग लिया, अब कुछ पता नहीं क्या क्या मांगना है। इन जाहिलों पर, इन जालिमों पर रहम फरमाइए। वसल्लल्लाहु ताला अला हबीब खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबिही अजमईन बरहमतिक या अरहमुर राहिमीन।